हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का मेरे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल यू एस्ट्रो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों आपको जन्म कुंडली के बारे में बताया था, कुंडली से जुड़े रहस्य थे कि कुंडली बेसिकली क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज मैं ये बताऊंगा कि जो कुंडली मैंने बताई थी, उस कुंडली में जो 12 घर होते हैं, जो 12 भाव है, जो जितने 12 खाने देखते हैं, वो किन किन प्रत्येक भाव, प्रत्येक जो घर है, वो किन किन चीजों के, आपके विषयों से, आपके रिश्तों से, आपके जीवन काल में जो भी घटने वाली घटनाएं हैं, वो किन किन चीजों से आपके करते हैं प्रदर्शित, और वो 12 भाव आपके शरीर के सर से लेकर तक पैर तक किन किन चीजों का वो विचार किया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो देखिए, कुंडली में जो लग्न है, लग्न यानी जो जहाँ एक नंबर लिखा आप देख रहे हैं, जो बड़ा घर है, जो केंद्र का सबसे पहला जो घर जहाँ शुरू होती कुंडली, जो पहला घर होता है वो बेसिकली आपका होता है लग्न। लग्न क्या? आपका व्यक्तित्व, जो आप बोल रहे हैं, जो आपका मुखड़ा है, जैसे मेरा मुखमंडल है, मेरे बाल है ना, मेरी नाक, या मेरा स्किन, या मैं लंबा हूँ या चौड़ा हूँ, या कोई मोटा है कोई दुबला है, तो इन सब चीजों से आपका लग्न का विचार होता है, जिस जो आपकी पूरी पूरी कुंडली इस पे टिकी हुई है कि आप जीवन काल में आप कौन सी प्रकृति ले, किस प्रकृति लिए आप जन्मे हैं, क्या भगवान ने आपके अंदर व्यक्तित्व डाला है, या उससे विचार होता है लग्न का। दूसरा घर, जो दूसरा भाव देखते हैं, वो होता है आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, जैसा मैं बोलता हूँ, हमारी बात करने की टोन कैसी है, कड़वी है, मीठी है, या हम अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, कटु बोलते हैं। दूसरा भाव आपको प्रदर्शित करता है आपके ज्ञान का, दूसरा भाव आपके प्रदर्शित करता है आपके भाषण देने का, जो दूसरा भाव होता है आपके परिवार का, आपके कुटुंब का विचार किया जाता है। तीसरा भाव, जो तीसरा घर आप देख रहे हैं जहाँ 3 नंबर लिखा है, वो होता है आपके पराक्रम का, आपकी भुजाओं में कितना बल है, इससे हाथ का विचार किया जाता है। आप पराक्रम कितना कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन कितने हैं, आपने कितने एडवेंचर करे, कितनी एडवेंचर वाली यात्राएं करी, उससे तीसरा भाव होता है। प्रिय दर्शकों, जो चौथा भाव होता है, जो चतुर्थ घर आप देख रहे हैं, वो होता है आपके जो बड़ा घर आप देख रहे हैं, लग्न के बाद चौथा, इसको बलि कहा गया है। चौथा घर आपका होता है माता का होता है, आपकी भूमि, भवन, वाहन, आपके पास वाहन कितने होंगे, सुख कितना होगा, माता की कैसी रहेंगी, आपका माता को सुख कितना मिलेगा, आपके माँ के आंचल में कितना रहेंगे, उससे विचार होता है चतुर्थ का। चतुर्थ के बाद आप तो देख रहे हैं पंचम भाव। पंचम भाव आपका होता है आपके प्रारब्ध का, अपने पिछले जन्म में क्या कर्म करें, उसके स्वामी कैसी स्थिति में है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे भविष्य में वीडियो में। पंचम भाव होता है आपके प्रारब्ध का, पंचम भाव आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का, आपके विवेक का। पंचम भाव होता है आपके संतान का, आपके बच्चे कैसे निकलेंगे, किस टाइप के निकलेंगे, वो पंचम भाव दिखाता है। इसके बाद दर्शकों, पंचम भाव के बाद जो षष्ठ भाव आता है, छठा घर, वो अच्छा नहीं होता, उसको त्रिक कहा गया। उससे आपकी बीमारी का, आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का, आपके ऋण का, कर्ज का विचार किया जाता है, उससे रोग का विचार होता है, वो होता है षष्ठ भाव। षष्ठ के बाद देख रहे हैं सप्तम भाव, ठीक उसके सामने लग्न के। तो ये क्या होता है? सप्तम भाव आपकी पत्नी का घर होता है, आपके जीवन साथी, पति का घर होता है, आपकी जीवन संगनी जो होगी, या आपके जो जीवन, आपका जो पति होगा वो कैसा होगा। कई बार लोगों को यही समस्या होती है कुंडली में, इसलिए तलाक के योग बनते हैं, लोगों का दाम्पत्य इसलिए टूट रहा है, क्योंकि वो कारण है जो आजकल रिलेशनशिप में, या जो भी स्त्री आते हैं शादी करते हैं, तुरंत उनके मतभेद शुरू हो जाता है। क्यों? उसका एक स्वाभाविक कारण है, जैसे मैं हूं, मेरे सामने ठीक है तो वो ठीक उसके सामने विपरीत है। जो स्वभाव मैंने लिए जन्मा हूं मैं, मेरे ठीक विपरीत स्वभाव वाला वो है, जैसा मैं हूं वो ठीक उसके विपरीत सोचता है, इसलिए सप्तम भाव ऐसा माना जाता है। सप्तम भाव से आप व्यापार का विचार करते हैं, व्यापार बिजनेस कैसा रहेगा। सप्तम भाव का जनता का होता है, जनता के प्रति आपका लगाव कैसा है, जनता आपके बारे में क्या सोचती है। इसके बाद प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव आता है, वो होता है आपके गुप्त चीजों का, आपके गुप्तांग का, कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें होती है, कुछ ऐसे प्राइवेट पार्ट्स, या आपके जो भी रिसर्च करिए, कोई गुप्त विद्या आपने सीखी है, साधना, तपस्या, कोई तंत्र विद्या, ज्योतिष, काला जादू, इससे अष्टम भाव का विचार किया जाता है। नवम भाव, नवम भाव होता है आपके भाग्य का, नवम भाव होता है आपकी साधना का, आपके नवम भाव होता है आपके तपोबल का, नवम भाव आपका बताता है तीर्थाटन, कितनी तीर्थ यात्रा करी है। नवम भाव होता है आपके पिता के सुख का, नवम भाव। और इसके बाद आता है आपका दसम भाव। दसम भाव होता है आपके कार्य क्षेत्र का, आप जहां जाएंगे आपकी कार्य प्रगति कैसे रहेगी, कार्य में अपने कार्यस्थल पर उन्नति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन कैसा होगा, इसलिए आपका दसम भाव देखा था। और सबसे बल इसको कहा गया दसम भाव, यानी पराक्रम का, जितना कर्म ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको सुख, पत्नी का सुख या पति का सुख, लग्न आपका व्यक्तित्व से बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा बली इसको दसम भाव कहा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं दर्शकों 11वां भाव। 11वां भाव होता है इसके दसम का ठीक सामने 11वां भाव है, क्योंकि 11वां भाव के आय का होता है। आजकल लोग पूछते हैं कि मेरी आय कैसी रहेगी, आय के स्रोत क्या रहेंगे, हमारी इनकम कैसी रहेगी। तो ये इससे विचार किया जाता है 11वां भाव, वो कैसे होगा, जिसके ठीक सामने देख रहे हैं पंचम भाव, यानी ज्ञान। जितना ज्यादा आपकी ज्ञान, जितनी ज्यादा आपकी ऊंची योग्यता, आपकी जितनी ज्यादा ऊंची आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उतनी ज्यादा आपकी आय होगी। और आय कैसे बनेगी? आपके पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ यानी तीसरा भाव, यानी पराक्रम। कार्यस्थल में जितनी ज्यादा उन्नति, आपकी प्रगति, पदोन्नति होगी, उससे आपकी ये आय, जो आपका पैसा वो बढ़ेगा। इसके बाद 12वां भाव होता है, 12वां भाव होता है मोक्ष का। 12वां भाव होता है आपके व्यय का, आपकी व्यय करने की प्रकृति क्या रहेगी, आप व्यय कहाँ करेंगे, आप खर्च कहाँ करेंगे। 12वां भाव होता है मोक्ष का, कि आपने सब कुछ कर लिया, सारे सुख भोग लिए, अब आते हैं आपका मोक्ष का, कि परम तत्व, उस परम पिता साथ मिल जाओ, उस प्रकृति में मिल जाओ। ये होता है 12वां भाव। तो ये दर्शकों, प्रिय दर्शकों, ये कुंडली के जो 12 भाव थे, ये हर एक आपके जीवन कालीन विशेषताओं का, आपके मतलब
जितने आपके रहस्यों से, आपके विषयों से, आपके रिश्तों से, आपके शरीर के जो जो अंग है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, अलविदा करता हूँ आपसे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपको ज्योतिष की और भी रोचक वीडियोस आपको मिलती रहे। जय बाबा की।